नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्रा और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री, परिवार कल्याण मंत्री और खास तौर पर जिस तरह से मेडिकल एजुकेशन की जो बात आती है उसके मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी के साथ आज दिन भर हम रहने वाले हैं। और आप देखिए, मंत्री जी यहाँ कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और उसके बाद दिन भर वो आज बताने वाले हैं किस तरह इंस्पेक्शन हो रहा है हॉस्पिटल में, और उसके अलावा स्वास्थ्य को लेकर के मंत्री किस तरह काम कर रहे हैं। दिन भर उनके साथ हम रहेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए किस तरह से काम हो रहा है। श्याम बिहारी जी, जय श्री राम। जय श्री राम। चलिए फिर चलते हैं प्रवास में आपके साथ। जी। बैठिए। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्रा और आज मेरे साथ हैं, जैसा मैंने बताया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में नवाचार करने वाले मंत्री, खासतौर पे परिवार कल्याण मंत्री, जो परिवार के कल्याण को लेकर लगातार सोचते हैं। अभी बस्तर होकर वो आए हैं। और इसके अलावा मेडिकल एजुकेशन, जो सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है कि बच्चे किस तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में जाके काम करने वाले हैं, उसका उनका जिम्मा उनके पास में विभागों का। और उसके अलावा हाल फिलहाल में अभी जो विभागों का रिशफल हुआ, 3 नए मंत्री बने, तो पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विभाग का भी जिम्मा उनके पास में है। तो मेरे साथ में श्याम बिहारी जायसवाल जी हैं और ऐसे व्यक्ति जिन्होंने स्ट्रगल से जो है अपने जीवन की शुरुआत किया। मुझे याद है कि जब हम विधानसभा के पत्रकार दीर्घ सलाहकार समिति में थे, तब भी श्याम बिहारी जी अपने क्षेत्र में लगातार काम करते थे। यानी कि संघर्ष की भट्टी से तप कराए हुए नेता हमारे साथ में हैं श्याम बिहारी जायसवाल जी। श्याम बिहारी जी, आपका पुनः स्वागत। जय श्री राम आपको। जी, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन न्यूज को भी और योगेश जी आपको जी विशेष रूप से। जी। श्याम बिहारी जी, सबसे पहले तो मुझे याद आता है, मुझे पता भी चला कि जब आपको स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा मिला, तो जब आपने पहली बैठक ली थी अधिकारियों की, आपने एक शब्द वहाँ पर कहा था कि देखो भाई, स्वास्थ्य का मुझे जिम्मा मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं लोगों की सेवा कर सकूं। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यदि कहीं किसी की रहती है तो स्वास्थ्य को लेकर रहती है। लोग स्वास्थ्य से बहुत ज़्यादा पीड़ित रहते हैं। आप खुद बहुत निम्न परिवार से स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आप खुद समझ भी पाते हैं भली भांति उस चीज़ को। तो आप ये बताइए, जब आपने अधिकारियों से कहा था, किस भाव से आपने कहा था, और अभी अगर मैं बात करूँ जिस तरह से सरकार चल रही है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, क्या आपका विजन था और कितने इम्प्लीमेंटेशन हो पाए भाई साहब? देखिए, जैसा आपने शुरू में कहा कि मैं एक ऐसे पृष्ठभूमि से आता हूँ जी, जो विशुद्ध रूप से एक जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है और एक ऐसा गांव है जहां कृषि पर आधारित पूरा परिवार निर्भर रहता है। जी, और ऐसे में मैं भी एक परिवार का सदस्य होने के नाते उन सभी बिंदुओं को देखा हूँ। मैं तो यहाँ तक देखा हूँ कि लोग बीमार होते थे जी, तो टेबलेट्स वगैरह, छोटे छोटे दवाइयों के लिए अपने जो पालतू मुर्गे हैं उनको बेच देना, बकरी बेच देना, गाय बेच देना। उसके अलावा कई ऐसे गांव में भी होते थे कि अपने बीमारी को बताते नहीं थे कि अगर मैं बीमारी बता दिया तो इलाज कराने लग गए तो पूरा खेत जमीन बिक जाएगा। तो उस समय को भी देखा हूँ। आज तो आयुष्मान कार्ड है और मुझे लगता है कि एक वरदान है पूरे देश के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक स्वास्थ्य के प्रति लोगों का जो पहल है, तो ऐसे में पहला दिन जो मैं स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा मिलने के बाद अधिकारियों की बैठक लिया, तो मुझे लगा कि जिस काम को करने के लिए लोग जो है लालायित रहते हैं, हाँ, किसी की मैं स्वास्थ्य में सेवा कर दूं, कि कैसे सेवा करें, हाँ, कैसे इलाज करा दें, कैसे किसी का पीड़ा कम करें। तो मुझे तो पूरे प्रदेश का जिम्मा मिला है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय रहा। वो बात अलग है कि जब विभाग मिला तो मेरे कई ऐसे मित्र थे, कई ऐसे शुभचिंतक थे, बोले अरे कहाँ फंस गए, बोले अब तो तुम्हारी राजनीति खत्म हो गई, ये सब दलदल है। तो मैं बोला कोई बात नहीं, दलदल और कीचड़ से भी कमल खिलता है। कमल रहे आप तो। जी। तो मैं एक चुनौती ही था और वाकई में जब मैं प्रभार लिया तो अब मैं कोई किसी की बुराई आज नहीं करना चाहूँगा, परंतु बहुत अच्छे हालात में ही था, मतलब हर दृष्टि से। तो उसको पूरा समझना, पूरे प्रदेश का मैंने दौरा किया, बस्तर का भी शुरुआत में किया, सरगुजा का भी किया, मध्य छत्तीसगढ़ का भी किया, मेडिकल कॉलेज का किया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का किया, नीचे आयुष्मान आरोग्य केंद्रों तक गया, गांव तक गया, बड़े शहरों तक गया। पूरी एक प्लानिंग योजना 3-4 महीने में मैंने बनाया। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जिस प्रकार से स्वास्थ्य के प्रति उनकी उनका बहुत रुचि है, उनकी जो है वो लगातार, वाकई में जब वो केंद्रीय राज्य मंत्री भी थे, सही बोला आपने, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार वो नवाचार और सेवा करते थे। वो जिम्मा आपको यहाँ पे मिला, बिल्कुल सही। जी। तो वो बोले देखो ऐसा है, मुझे कहे कि कोई
दिक्कत नहीं है, आप फ्री हैंड होकर स्वास्थ्य में काम करिए। जो पैसे लगते हैं, जो संसाधन लगते हैं, जिस प्रकार का भी मदद लगता है वो बोले पूरी आपको की जाएगी। और मैंने जो जो योजना बनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपा, सारे चीज़ को उन्होंने अप्रूव किया। जो भी नवाचार करना हुआ, नए इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, आज 20 महीने के अंदर की बात बता रहा हूँ। मेडिकल कॉलेज कोई साधारण चीज नहीं होता है। छत्तीसगढ़ बना तो एक मेडिकल कॉलेज था 2000 में, क्या बढ़ रही है, लेकिन अभी तक 10 मेडिकल कॉलेज थे। अब 5 मेडिकल कॉलेज का एक मुश्त जो है जी स्वीकृति मिलना, मतलब 5 मेडिकल कॉलेज 20 महीने में स्वीकृत हुआ। बताइए, 4 के टेंडर भी हो गए हैं। जी जी जी। तो ये 5 मेडिकल कॉलेज बढ़ गए। नर्सिंग में बताया कि साहब अभी तक 8 ही है। तो मुख्यमंत्री जी ने बोला क्या करना चाहिए, तो मैं बोला कम से कम 20 तो होना चाहिए प्रदेश में। तो बोले 12 और खोल डालो। वाह, 12 की स्वीकृति दे दिया। मतलब जैसा आप बोलते जा रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन मिलते जा रहा है कि बिल्कुल आप करो भाई, बिल्कुल बढ़िया। हाँ, जैसे फिजियोथेरेपी अब मनुष्य की आप भी अंदाज लगा रहे होंगे कि औसत आयु अब बढ़ गया है। बिल्कुल। तो जब आयु बढ़ेगा तो बूढ़े लोगों की संख्या भी बढ़ेगी। तो बुढ़ापे में फिजियो दवाई भी काम नहीं करता है ढंग से। तो फिजियोथेरेपी ही एक ऐसा होता है कि आदमी का छोटा मोटा जो शारीरिक समस्या है वो उससे हल हो जाता है। तो एक फिजियोथेरेपी था, मैंने बोला 6 करना चाहिए, तो बोले 6 कर दो। 6 का स्वीकृति हो गया, 7 फिजियोथेरेपी हो गया जी। योग नेचुरोपैथी और हम बढ़ रहे हैं। तो वैसे आपको बता दूं कि रायपुर में 100 बेड का योग नेचुरोपैथी का 100 बेड का हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 3 राज्यों को दिया देश में, उनमें छत्तीसगढ़ को भी दिया है जी। और उसका भूमि पूजन हो चुका है। ये जो NIT है उसके पास 10 एकड़ जो आयुष का हमारा जमीन है उसमें जी। और 4 जो है राज्य बजट से योग और नेचुरोपैथी के 10 बेड का हॉस्पिटल 4 और स्वीकृत हो गए। तो ये इस प्रकार से जो छोटे छोटे चीज जो भविष्य में बहुत दूरगामी जिनका परिणाम होगा, मैं मानता हूं कभी 2 साल में इसका रिजल्ट नहीं दिखेगा, लेकिन आने वाले पीढ़ियों के लिए हेल्थ को मजबूत करने का हमने काम किया। सुपर स्पेशलिटी या एम्स में आना केवल एक लोगों का सपना होता है कि वहां जाके इलाज कराऊं। तो हमारे चुनावी मैनिफेस्टो में भी था, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी था कि हम हर संभाग में एम्स के तर्ज पर सिम्स की स्थापना करेंगे। तो हमारा रायपुर में तो DKS सही है, हमने बिलासपुर में भी चालू कर दिया। जी जी। जगदलपुर में बस्तर संभाग में भी हम उससे एग्रीमेंट अभी करने वाले हैं, मतलब उसकी टेंडर हो गई है। कॉन्टिनेंटल ग्रुप है कोई, उसको मिल गया, बहुत बड़ा ग्रुप है। इसके बाद सरगुजा में वहाँ भी हमने स्वीकृत कर दिया है जी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। मेकाहारा की स्थिति आप देख लीजिए, 700 बेडेड तो है लगभग। तो आप लोगों के ही माध्यम से कई बार आता है कि मरीज फर्श पे लेटे हुए हैं, नीचे बेड लगाया हुआ है, तो हम करें क्या? अभी 1400 की स्थिति है, 1300-1400 भर्ती हो रहे हैं, डबल सीधे से डबल की 700 की जगह भगा तो सकते नहीं। तो उनको नीचे करते हैं। तो मुख्यमंत्री जी को मैंने कहा कि माननीय ये हमारे मेकाहारा में स्थिति है, तो बोले क्या करना चाहिए? तो मैं बोला 700 बेड की हॉस्पिटल का और स्वीकृति दे दीजिए आप। अच्छा, हाँ। तो 700 बेड का उन्होंने और स्वीकृति दिया, पैसे दे दिए, टेंडर लग गया है। तो अब 1400 बेड हो जाएगा मेकाहारा। बिलासपुर में गए तो सिम्स जो आज़ादी के पहले का हॉस्पिटल है, 1950 के दशक का, उसमें धीरे धीरे करके एक्सटेंशन करते हुए चल रहा है। तो वहाँ नए पूरे कॉलेज और भवन की आवश्यकता महसूस हुई, तो 700 करोड़ रुपए उसके लिए दे दिए हैं। अभी टेंडर प्रोसेस होने वाला है। तो इस प्रकार से जो पूरे छत्तीसगढ़ में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके हेल्थ सुविधाओं को बढ़ाने में हमने काम किया है। और इसके साथ साथ क्या है कि कई बातें CGMSC के माध्यम से डेली अखबारों में कि यहाँ गड़बड़ी हो गया, ये दवाई हो गया, तो यहाँ मैं चाहूंगा CGMSC के मामले पे ना, हालांकि मैं बाद में सवाल करता आपको, लेकिन चूंकि आपने उल्लेख किया है भाई साहब, मैं चाहूंगा कि जो ऐसे करप्ट लोग रहते हैं या सिस्टम में ऐसे जो लोग हैं, उनको आज ना श्याम बिहारी जी बिल्कुल 1 to 1 बात करें और ये बोलें कि ये बिल्कुल मैं बर्दाश्त नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं बस्तर जा रहा हूँ, मैं इस तरह से फंड ले रहा हूँ केंद्र और राज्य सरकार से, मुख्यमंत्री आपको लगातार अप्रूव्ड कर रहे हैं चीज़ों को। तो जो आम ग्रामीण व्यक्ति है वो आप पे पूरी तरह विश्वास करे, जो अधिकारी ऐसे लोग विचारधारा के हैं वो बिल्कुल डरे। आप 1 to 1 संदेश दे भी मैं चाहूंगा आज। देखिए, कई चीजें तो जब तक उसको जान ना लें तब तक वो लगता है कि दिक्कत है, लेकिन जब जानते हैं तो उसको फिर ध्यान में आता है जी।
वैसा ही सीजीएमएससी का मामला है। पहले जरूर बड़ी बड़ी घोटाले गड़बड़ियाँ हुई हैं और उसको हमने विधानसभा में भी स्वीकारा, ईओडब्ल्यू को जांच को दिए, उसमें ईडी भी कार्रवाई कर रही है। जी जी इससे बड़ा क्या हो सकता है कि 1 दर्जन अधिकारी जेल में है, सीजीएमएससी के, बिल्कुल सप्लायर जेल में है, सप्लायर जेल में है। उनके पैसे रोक दिए गए और सारे के सारे जो मीडिया और अन्य माध्यम से जांच में हमको पता चलता है कि यहाँ गड़बड़ी है। तो लगभग हमने दर्जनों ऐसे दवा कंपनी है जिनको ब्लैक लिस्टेड भी कर दिया जी है। जी जी बिल्कुल। कई के भुगतान रोके हैं, कई ऐसे हमारे दवाइयाँ और उपकरण हैं जिनको हमने बैन भी कर दिया है। तो अब जो है उसकी हम पूरी ऑनलाइन, चाहे वो खरीदी हो, चाहे भंडारण हो, चाहे सप्लाई हो, चाहे उपयोगिता हो, सबको ऑनलाइन कर दिए हैं। डॉक्टर भी दवाई लिखेगा तो अब ऑनलाइन उसको करा रहे हैं कि क्या दवाई किसको लिखा। मतलब रहे पूरी हाँ। तरह से, वेरी गुड। अगर हॉस्पिटल ने कोई दवाई दिया तो कितना दवाई दिया, वो स्टॉक उसमें घटेगा बढ़ेगा। जी जी सीजीएमएससी के गोडाउन में है तो दिखेगा कितनी दवाइयाँ हैं। मतलब कोई एक टेबलेट भी इधर से उधर नहीं अब होगा, नहीं कर पाएगा। सारे दवाओं को जब आएगा तो हम तो उसको 3 बार टेस्ट कराएंगे, 3 अलग अलग लेबों से। ऐसा नहीं कि सीधे भेज दिए फील्ड में। टेंडर होता है, दवा कंपनी सप्लाई करेगी, सप्लाई के बाद हम रैंडम 3 सैंपल निकालेंगे, 3 सैंपल को 3 लैब में भेजेंगे, ओके होगा फिर जनता को देंगे। ये सारा सिस्टम सीजीएमएससी में अपना रहे हैं। जो टेंडर है उसको पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट करने के लिए इसको जेम पोर्टल से जो खरीदी है जेम से करेंगे। जो बड़े टेंडर हैं उसको ग्लोबल टेंडर कर रहे हैं। तो कहीं भी किसी प्रकार की लीकेज की गुंजाइश ना हो, ऐसा भी सीजीएमएससी को कर रहे हैं। और हमारे जो अभी चेयरमैन सरकार ने अलग से दीपक मस्के जी को बनाया है, बहुत अच्छे क्रिएटिव व्यक्ति हैं, आपने बैठक भी बीच में लिए थे। हाँ, बहुत क्रिएटिव है। आज भी वो बैठक करने वाले हैं तो लगातार वो भी सुधार में लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि नई ऊर्जा के साथ हमारे एमडी भी नए आ गए हैं, हमारे सेक्रेटरी, सारे लोग मतलब लगे हैं कि कैसे हम सुधार कर जी का सकें। खैर नाम भी शुरू से अच्छा रहा है। जी, मतलब आपकी टीम भी बहुत अच्छी आपको मिली, जैसा आप काम कर रहे हैं वैसी ही टीम मिली है। नहीं, एकदम बहुत अच्छी टीम है, मिलकर हम लोग और अच्छा भी करेंगे। और निरंतर आप तो देख ही रहे होंगे कि हम चाहे बस्तर हुआ तो बस्तर 3 दिन अभी गए थे। नहीं, मुझे भी याद आता है जो आपने टैगलाइन दिया था कि उत्तम स्वास्थ्य और सेहतमंद प्रदेश। बाकी में इसको ध्यान में रखते हुए आप सीधे बस्तर चले गए। बस्तर में किस तरह की तस्वीर आपको दिखी श्याम बिहारी जी? और जिस तरह केंद्र सरकार जो नक्सलिज्म से लड़ रही है वो एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन स्वास्थ्य भी जो है सबसे बड़ा चैलेंज वहाँ पे शुरू से रहा है। अब चूंकि आप लोग काम कर रहे हैं, 15 साल बीजेपी रही भी, आप बस्तर होकर आए, क्या आपने देखा और कितना बदलाव आप करने वाले हैं और क्या आपने महसूस किया? देखिए, मैं तो कई चीज़ें सोशल मीडिया और मीडिया में भी नहीं आ पाई होंगी। मैं अंदर गांव तक भी किसी न किसी रूप में जाकर लोगों से जानकर स्वास्थ्य का हालचाल, हमारे दूरस्थ अंचल के, चाहे वो जवांगा हो जहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ किया था, वहाँ हो, या फिर बीजापुर के सुदूर क्षेत्रों की बातचीत हो। मैं 6 जिले में, बस्तर के 7 जिलों में सुकमा छोड़कर 6 जिलों का प्रवास किया। वहाँ हेल्थ को लेकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सुविधाएं हैं, वो अभी भी उस तुलना में कमी है जी। जैसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर हाँ, वहाँ बहुत कम है। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि 10-15 दिन में कहीं से अरेंज करके वहाँ वो भेजें जी। कुछ वहाँ अवेयरनेस की भी कमी है, तो वहाँ भी लोगों को बोले हैं। जैसे सबसे ज़्यादा प्रदेश में अगर जो एनीमिक हैं, ब्लड की कमी वाले, एनीमिया वाले जो पीड़ित लोग हैं जी, वहाँ हैं जी। जनरली। तो उसका कारण भी जानने का मैं प्रयास किया। 2-3 ऐसे जो हमारी माताएं हैं जो जिनकी डिलीवरी हुए थे या डिलीवरी होने वाले थे, तो जिसको 3 महीना खाना चाहिए जो आयरन और फॉलिक एसिड वगैरह के जो टेबलेट हैं विटामिन के, तो मैं पूछा तो कोई बताया कि 5 बार खाए हैं, तो कोई बोला 3 बार खाए हैं। अरे बाप रे। तो उसके लिए जागरूकता का भाव, मतलब हाँ, उसके लिए अब हमने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि उनको दवाइयाँ अपने सामने जाकर खिलाएं। जो मितानिन हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके, विशेष रूप से गर्भवतियों को, और सभी जगह जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, हर जिला हॉस्पिटल में कम से कम, जहाँ जहाँ कम है हम भेज रहे हैं जी। एनेस्थीसिया वाले भेज रहे हैं, ताकि कम से कम जो डिलीवरी है और जो मातृ मृत्यु दर है और शिशु मृत्यु दर है, उसको हम
जितना कंट्रोल कर सकें, खत्म कर सकें, क्योंकि बस्तर क्षेत्र में इनकी भी संख्या काफ़ी है। साथ ही साथ जो 2-3 चीज़ें और वहाँ जो देखने को मिली, मुझे उम्मीद नहीं था, वहाँ भी टीबी के मरीज मिले। अरे बाप रे, हाँ उस क्षेत्र में भी। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बस्तर क्षेत्र में, मैं सोचा था कि वो पर्यावरण की दृष्टि से तो बहुत अच्छा है, वहाँ कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई फैक्ट्रीज नहीं है, उसको भी, लेकिन हमने बड़े युद्ध स्तर से जांच के लिए कहा है। मलेरिया को आपको बता दूं कि बीजापुर जिला पूरे भारत के सबसे ज़्यादा मलेरिया प्रभावित जिला है पूरे देश में, बीजापुर जो है ना, बीजापुर जी। तो वहाँ के लिए भी हम लोगों ने प्लान किया, पहले से ही प्लान था हमारे, हम लोग गर्मी से ही इसकी योजना बना लिए थे, और उसके लिए हम लोग अभी, आप लोग भी दिखाते होंगे कि पहले से 3 गुना 4 गुना मलेरिया वाले निकल रहे हैं। तो ये 3-4 गुना जो निकल रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि बीमारी बढ़ गई है, ये पहले भी होता था। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको जड़ से ख़त्म करना है। तो क्या है कि सभी जानते हैं कि मच्छर के काटने से जो उसके पैरासाइट हैं जी, वो फैलते हैं, और पैरासाइट कई लोगों को प्रभावित करके उसके लक्षण आ जाते हैं, बुखार के, कपकपी के जी, या फिर दर्द के। और कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी इम्यूनिटी पावर वगैरह अच्छा रहता है तो उनको लक्षण नहीं आते, और जिनका स्ट्रांग रहता है, और अंदर ही अंदर उसके जो पैरासाइट हैं वो बॉडी में रहते हैं, ब्लड में, और फिर जब उनको मच्छर काटता है तो तीसरे व्यक्ति को काटते हैं, तो तीसरा व्यक्ति मलेरिया से इन्फेक्टेड हो जाता है जी। तो अब क्या कर रहे हैं कि आपको भी है कि कोई लक्षण नहीं है तो आपका भी टेस्ट करेंगे, तीसरे का भी करेंगे, चौथे का भी करेंगे। तो अब हम जांच को 100% कर दिए हैं, पहले से 20 गुना ज़्यादा। तो निश्चित रूप से उसमें जब पैरासाइट मिलेंगे बिना लक्षण वाले का भी, तो उसको भी दवाई दे रहे हैं जी। और उसको भी दवाई दे रहे हैं, तब उसके भी शरीर से अब खत्म होगा। तो मुझे लगता है कि हम जो है मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ बना पाएंगे। ये एक बड़ी पहल का, मतलब एक टारगेट लेके आप बिल्कुल कर रहे हैं कि हाँ भाई ये तय है और मलेरिया मुक्त ही पूरा बनाना है, मतलब एक दिशा के साथ और एक प्लानिंग के साथ, मतलब एक सेट है डेडलाइन की। हाँ बिल्कुल। बस्तर संभाग के अंदर 16 लाख के आसपास हम जांच का लक्ष्य रखे हैं, और आपको बता दूं उसमें हम 10 लाख पार कर चुके हैं। मतलब पूरे युद्ध स्तर पर कर रहे हैं, युद्ध स्तर पे हो रहा है। मेडिकल एजुकेशन को लेकर जैसे आपने कहा, चूंकि मैं खुद बहुत छोटे से गांव से आता हूं, मैं देखा हूं कि जो ना ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले बच्चे हैं, बहुत सपने लेकर वो लोग आते हैं कि जैसे कई जन बोलते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है। हाँ। अब उसके बाद यहाँ पे आते हैं तो कई बार मेडिकल कॉलेजेस में मोटी फीस देना, उसके बाद जो सारी प्रक्रिया है उसमें भी खर्च करना, और उसके बाद हमारा प्लेसमेंट कैसे हो पाएगा। जैसा आपने कहा डॉक्टरों की कमी वाला चैलेंज शुरू से रहा है, लेकिन आप उसको कुछ हद तक कम आप लोग कर रहे हैं। इसको लेकर क्या प्लान है कि मेडिकल एजुकेशन को लेकर के जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, वो बच्चों के भीतर आए, वो स्किल्ड रहें, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिले, ताकि किसी अगर नब्ज को पकड़े तो लगे हाँ डॉक्टर और हाथ पकड़ा थे वह। इसको लेकर किस तरह मॉनिटरिंग आप लोग कर रहे हैं? और जो चूँकि मैं आपका वीडियो भी हाल फिलहाल में देखा था कि आप ट्रैक्टर चला रहे हैं खेत में, मतलब लगा था वाकई किसान जिस पृष्ठभूमि से आप हैं, तो ऐसा लगा कोई ग्रामीण व्यक्ति ही सीधे मंत्री बनता है तो एक आम ग्रामीण को लगता है कि हाँ भाई मेरी समस्या है, समझ पाएंगे। तो दोनों को मिक्सअप करते हुए मैं चाहूँगा बताएं कि जो ग्रामीण क्षेत्र से बच्चा आ रहा है वो बिल्कुल निश्चिंत रहे, उनके माँ बाप निश्चिंत रहें कि हाँ स्वास्थ्य मंत्री जो है संवेदनशील हैं, वो खुद गाँव से आए हैं, समझते हैं, मॉनिटरिंग हो रहा है, बच्चे स्किल्ड हो रहे हैं। इसको लेकर किस तरह प्लानिंग है? देखिए योगेश जी, क्या है, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है जी। जो ग्रामीण परिवेश का होने के नाते मुझे इस बात का कई बार लाभ मिल जाता है कि हमको ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं, वहाँ के युवा हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए जी। तो आपने जैसा कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आते हैं तो 2 चीज़ें आपने कहा कि वो गुणवत्ता युक्त और जन उपयोगी पढ़ाई कैसे कर सकें जी, और दूसरा चीज़ आपने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे हम इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं कि डॉक्टर बन सके, स्किल्ड डॉक्टर। बिल्कुल जी। तो उसके लिए देखिए जो हमारी डॉक्टर की समस्या है उसके लिए तो मैंने बताया कि 5 मेडिकल कॉलेज हम खोल रहे हैं नए, मतलब 1.5 गुना। अभी हमारे लगभग 1 साल में पूरे मेडिकल कॉलेज से करके अगर 1000 बच्चे निकल रहे हैं जी, तो 5 साल बाद जो बच्चे लगभग 2200 निकलेंगे जी, इतना बढ़ जाएगा। दूसरा जो
बच्चों को अच्छे से समझ आ सके, नब्ज को पकड़ सकें, जी मेडिकल की भाषा को आत्मसात कर सकें। तो उसके लिए मैं जो पहला चीज़ मेरे को ध्यान में आया, जैसे मैं भी एमएससी किया हूँ केमिस्ट्री से, जी और जो एमएससी है पूरा अंग्रेजी माध्यम रहता है, लेकिन आप मेरे से अंग्रेजी में बात करोगे समझ तो पूरा जाता हूँ मैं, और बोल भी लूंगा, लेकिन उस स्पीड से नहीं बोल सकता मैं। जी या कई जो बहुत ही क्लिष्ट शब्द हैं जी उनको समझ भी नहीं पाते। समझ भी नहीं पाते। तो पहली बार ऐसा हुआ कि हमने पिछले हिंदी दिवस के अवसर पर मेडिकल की पढ़ाई को पूरा हिंदी माध्यम किया हाँ, कि ये बहुत बड़ा उसको निर्णय है, बल्कि ना समझ सकें। मैं इसके लिए आपको बधाई दूंगा। देखिए, हम जिस सुदर्शन न्यूज़ जिस विचार परिवार से आता है जी हम लोग कहते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो जीना भी उसको है। जी, उसके अलावा हम लोग हिंदुत्व राष्ट्रवाद की ही बात करते हैं, तो आपको इसके लिए व्यक्तिगत बधाई। हाँ धन्यवाद। हाँ, तो हिंदी को आप लोगों ने तो किया। जी। हिंदी को किए तो क्या है कि देखिए, जनरली गांव के लोग अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते नहीं हैं बच्चे, और 12वीं के बाद उनका सिलेक्शन हो जाता है, जी तो कई बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं, पूरा अंग्रेजी का पूरा पठन न कहा करके। बताते हैं, कहा पढ़ा था, ऊपर से निकला था वाला। जी और कई बच्चे तो छोड़ भी देते हैं। जी जी माँ बाप होता है। को लगता है कि बेटा पढ़ा थे जाके शहर में, और लड़का कहीं और घूमा, हाँ, तो उसको जो है लोड भी कम होगा और समझ में ज़्यादा आएगा। ऐसा नहीं कि अंग्रेजी को बंद कर दिए हैं, अंग्रेजी तो चलेगा ही, जो सिलेबस है किताब है, लेकिन रेफरेंस के तौर पर हिंदी मीडियम की सारी किताबों को अलाउ भी किए हैं, और अगर हिंदी में लिखता भी है कोई तो उसको पूरा नंबर दिया जाएगा, मतलब कहीं कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं कि इंग्लिश ही चाहिए, ऐसा नहीं है, अगर आप नहीं, हिंदी में भी लिख हिंदी में भी लिखे, हिंदी इंग्लिश मिक्स लिखे। बढ़िया। तो ये काम हमने किया है, और साथ ही साथ जो गुणवत्ता कंट्रोलिंग को लेकर, क्योंकि अब किसी भी स्कूल हो या मेडिकल कॉलेज हो, उसकी गुणवत्ता का सबसे बड़ा मानक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। जी लाख इंफ्रास्ट्रक्चर बना दें, वहाँ उसको अच्छे क्वालिटी के प्रैक्टिकल करने के लिए मिल जाए, प्रोफेसर अच्छे हों, बिल्कुल जी, अच्छा वातावरण मिल जाए। तो उसके लिए आपको मैं बता दूं कि हम अभी 125 जो है रेगुलर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए पीएससी को दे दिए हैं। 125 10 मेडिकल कॉलेज के लिए। बहुत बढ़िया। 5 तो अभी शुरू नहीं किए हैं, तो उसके लिए अलग सेटअप निकालेंगे। तो एक कॉलेज में एवरेज में 12 से 15 प्रोफेसर जाएंगे। दूसरा जो ये कब तक हो जाएगा, मतलब इसका क्या प्लान? हमने पीएससी को दे दिया है, तो प्रक्रिया में जी 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 3-4 महीना हाँ हाँ जो भी लग मतलब जाए। दोनों चीजें साथ साथ चल रही है, इधर हॉस्पिटल भी बन रहा है, इधर भाई असिस्टेंट प्रोफेसर भी तैयार हो रहे हैं। तो वो भी कर रहे हैं, और सभी कॉलेजों में हम लगभग 23% जो रायपुर, दुर्ग और जो बिलासपुर जो मैदानी क्षेत्र हैं इनके लिए, और जो ट्राइबल क्षेत्र हैं उनके लिए 46% जो प्रोफेसरों का सैलरी हमने बढ़ा दिया है। और बढ़ाने के साथ हर हफ्ता वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से इंटरव्यू भी ले रहे हैं और भर्ती भी कर रहे हैं उनको भी सुविधा में, और अच्छे पैकेज दे रहे हैं, ताकि जब तक रेगुलर भर्ती नहीं होता है या कोई पोस्ट खाली है तो संविदा में करें, संविदा में मतलब वो लोग भी प्रॉपर जो है अच्छे मॉनिटरिंग के साथ आ रहे हैं, मतलब स्किल्ड आ रहे हैं सब। बिल्कुल स्किल्ड आ रहे हैं और काफ़ी अनुभवी आ रहे हैं, क्योंकि उसको तो जो प्रोफेसर हैं या एसोसिएट प्रोफेसर हैं तो उसके कुछ क्राइटेरिया हैं, कुछ मानक योग्यता है, तो उसको जो है अपन वो करते हैं। एक चीज़ और, जैसे मैं हमने जो पूछा आपको कि जो मोटी फीस वाली बात आती है कई बार, तो उसको लेकर भी मतलब मॉनिटरिंग किस तरह से हो रही है? चूँकि ना जो ग्रामीण परिवेश का बच्चा है आता है पढ़ने, जहाँ आपने कहा कि कई बार कोई शहर घूम रहा है, वो दायित्व हमारा लगा थे कि मोर लैया पढ़े गया हवा है, लेकिन यदि घुमा थे, दूसरा आर्थिक बोझ भी परिवार पे जाता है, तो इसको लेकर भी मॉनिटरिंग किस तरह से हो रहा है? हालांकि बीच में केंद्र का भी निर्णय आया था, आप लोग भी कुछ स्टेप लिए थे। देखिए, जो गवर्नमेंट कोटा से एडमिशन हो जाते हैं जी, उसमें तो निर्धारित बहुत कम शुल्क है जी, उसमें स्टाइपेंड भी हम देते हैं, स्टाइपेंड देते हैं, तो ओवरऑल जो है आम व्यक्ति पढ़ा सकता है जी। लेकिन उसके बाद जो दूसरा और तीसरा है जी, दूसरा है जो गवर्नमेंट का ही जो प्राइवेट हॉस्पिटलों को जी, मैनेजमेंट कोटा बोलते हैं, लेकिन वो मैनेजमेंट कोटा है नहीं, तो उसमें लगभग जो ट्यूशन फीस है वो ज़्यादा लगता है, लगभग 1 साल का 7-8 लाख रुपए ऐसा कुछ है। जी, एक्यूरेट नहीं बता पा रहा हूँ, देखना पड़ेगा। हाँ हाँ, तो
उसको देना पड़ता है, तो जी। उसके लिए मेडिकल में अभी बैंक फाइनेंस भी हो जा रहे हैं। जी। तीसरा एनआरआई है, तो एनआरआई कोटा तो जिनके रिलेटिव फॉरेन में रहते हैं जनरली वही उपयोग कर सकते हैं, बाकी तो उसका होता नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो पहले से लंबे समय से चले आ रहे हैं उन फीसों को बढ़ाए नहीं है, वो जो पहले से चले आ रहे हैं जी। उसी नाम पर चला रहे हैं, मतलब और लोड एक्स्ट्रा नहीं लोड होगा। एक्स्ट्रा नहीं दे रहे हैं और सीटें पूरी भर जा रही हैं। जी जी। ऐसा नहीं कि लोग किसी का सिलेक्शन हुआ तो पैसा नहीं पटा पाए तो खाली रह गया सीट, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। 2-3 चीज़ हम लोगों ने नरम किया। जो 3 साल का आय प्रमाण पत्र मांग रहे थे जी, तो उसमें 3 साल का कहाँ कोई तहसीलदार 1 साल का बना दे तो उसी में टाइम लगता टाइम लगता है। बैक डेट में कैसे बनाएगा। जी जी। तो उसमें कई प्रकार की बातें आ रही थी, कई प्रकार का उसमें करप्शन का भी बातचीत आ रहा था, कई प्रकार का परेशानी का आ रहा था। जी। तो हमने उसको ख़त्म कर दिया कि 1 साल का ही जो करंट ईयर है उसका बना दीजिए। दूसरा जो काउंसलिंग वगैरह है उसको ट्रांसपेरेंट एकदम कर दिए हैं। कोई भी पहले जैसा होता था कि किसी को पोर्टल बंद कर दिए और फिर 1 मिनट के लिए खोल दिए, वो सब नहीं। अब पहले वो बहुत होता था। हाँ, आप ठीक बोल रहे हैं। तो उस टाइप का नहीं है कि योग्य व्यक्ति ही उसका सिलेक्शन हो और योग्य व्यक्ति ही पढ़ाई करके डॉक्टर बने। जी। ऐसा मेडिकल एजुकेशन में हम कर रहे हैं। तो खैर अभी एक छोटा सा हम विराम लेंगे, छोटा सा हम ब्रेक लेंगे। और मैंने इनसे रिक्वेस्ट भी किया था कि जैसा आप बस्तर जा रहे हैं, आप अन्य क्षेत्रों में जाते हैं, आप इंस्पेक्शन करते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे सामने भी करके दिखाएं बिना किसी प्लानिंग की। ये मैंने इनको रिक्वेस्ट किया था और आपने रिक्वेस्टों को स्वीकारा, इसके लिए पुनः धन्यवाद। और अगला ब्रेक के बाद हम आपसे दिखाने वाले हैं कि आपको कि आखिर किस तरह स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जो ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर यहाँ तक पहुँचे हैं। और जैसा उन्होंने कहा, मुझे उनका शब्द बहुत अच्छा लगा कि मेरे लिए बड़ा चैलेंज भी है, बड़ा अवसर भी है और ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि मैं स्वास्थ्य मंत्री हूँ। तो किस तरह स्वास्थ्य मंत्री इंस्पेक्शन करते हैं, किस तरह लोगों से बातचीत करते हैं, ब्रेक के बाद आपको दिखाते हैं। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज़ के साथ। तो ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम दिन भर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी के साथ में। आप देखिए, अभी हम लोग बालोद जिले के गुरूर पहुंचे हुए हैं। गुरूर विकासखंड के पुरूर में हम लोग हैं, आयुष्मान आरोग्य मंदिर में। और जैसा मैंने बताया कि अभी हाल फिलहाल में मंत्री जी बस्तर क्षेत्र में थे और लगातार वो निरीक्षण करने पहुंचते हैं। और जहां भी पहुंचते हैं तो इस तरह से जो कार्यकर्ता है वो स्वागत भी उनका करते हैं। और चूंकि कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना भी आवश्यक है संगठनात्मक दृष्टिकोण से, और उसके अलावा खासतौर पर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के वो सीधे तौर पर यहाँ पे 1-to-1 चर्चा भी करते नजर आते हैं कर्मचारियों से, मरीजों से। आप देखिए तस्वीरें। तो आप देखिए, योगेंद्र रोल है ना, नमस्कार योगेंद्र। तो आप देखिए सीधे स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल किस तरह से 1-to-1 चर्चा करते हैं मरीजों से, ताकि जो लोग पहुंच रहे हैं अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में, उनको सुविधाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उनकी क्या समस्याएं हैं, वो पूछ रहे हैं कि आपको क्या लग रहा है, आप क्यों यहाँ पे आए हैं। आप देखिए, ये सीधे ग्राउंड रियलिटी है एक्चुअल में। स्वास्थ्य मंत्री जी किस तरह पहुँचते हैं पीएचसी सेंटर्स में और स्टाफ से मिलते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं, मरीजों से बातचीत करते हैं। आप देखिए, ये सारा प्रोसेस समझने की कोशिश कर रहे हैं आप स्वास्थ्य मंत्री जी। लाइट ऑन किया करो यार तुम, लाइट ऑन करो। कितना सिस्टम तो देखिए, सारी पूछताछ वो कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री। पंजीयन कैसे होता है, क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे है, सारी बातचीत वो कर रहे हैं। और चलो ये देखिए,
ये देखिए, जब जब ऐसी प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अगर ऐसी माताओं से बात करते हैं तो आश्वस्त होते हैं लोग कि हाँ, कि किस तरह से जो है इम्प्लीमेंटेशन होती योजना जो है। नमक ज्यादा खाता इसका। श्याम बिहारी जी, आप सीधे लोगों से बातचीत करें, मैं देख रहा हूँ पीएससी पहुँच करके, बस्तर भी आप गए थे, यहाँ किस तरह पे पहुँचते हैं आप, व्यवस्थाओं का जायजा लेते हैं और क्या मैसेज यहाँ से? देखिए, जब तक लोगों से नहीं पूछेंगे तो जो असली समस्या है उसका पता नहीं चलता है। और लोगों से भी पूछते हैं, स्टाफ से भी पूछते हैं, और काम करने वाले हम तो यहाँ तक कि सफाई कर्मचारियों से भी बातचीत करते हैं सामान्यतः। और मेरा उद्देश्य ही रहता है कि हमारे जाने से हमारे जो स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं, मरीज हैं, उन सब का हौसला बढ़े और अच्छे से काम हो। तो आप देखिए, ये प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जी किस तरह से लोगों से मिल रहे हैं, मरीजों से मिल रहे हैं, स्टाफ से मिल रहे हैं। सीधे तौर पे यही सुशासन भी कहलाता है कि जब स्वास्थ्य मंत्री संवेदनशील हो और इस तरह से लोगों से मिलें तो ये समझ आता है कि हाँ, मरीज सीधे अपनी बात 1 to 1 जो है उनको बता पाते हैं और यहाँ कोई बीच में कोई दीवार नहीं है, सीधे ट्रांसपेरेंसी का दौर है। देखिए, कोई बीच में व्यक्ति नहीं जो ये बताए कि किसको क्या समस्या है, वो सीधे बातचीत कर रहे हैं। सर्दी खांसी का सीजन है अभी, पानी नहीं उबाल के पीछो नहीं पियो। कहाँ बोरिंग का पिया था कि कुआं पानी कोई पिया था? नहीं पिया थी तो फिर उपाय है, क्लोरीन के टेबलेट डाल दो, है ना। मलेरिया वगैरह तो इधर नहीं निकल रहा है डॉक्टर साहब, अभी नहीं है सर, सिर्फ डॉन्डी ब्लॉक है सर। अभी सीजनल है और इनको जो जो दवाई है वायरल बहुत है। हेलो भाई कुकू, क्या हो गया तेरे को? क्या हुआ है? बता मुर्गी भी आए हैं ना, थोड़ा खवा दे, इमली तो नहीं खाई। अच्छा लेबर, ठीक है कर, ठीक है। ये क्या है? ये स्टोर है, थोड़ा स्टोर देखिए। ये देखिए, ये सबसे बड़ी बात है, मतलब औषधि केंद्रों में औषधियों का पहुंचना सबसे महत्वपूर्ण होता है। और आप देखिए, सीधे वो बाकायदा चेक कर रहे हैं, यानी कि ऐसा नहीं कि उनको रिपोर्ट दे दिया गया और वो चले जाएं, बिल्कुल एक्सपायरी तो नहीं है, कहाँ से प्रोडक्ट आया है, कौन सा आया। देखिए ये दवाई कितनी है, ये किस चीज़ का दवाई है और कितना है? मूव करो, मूव क्या, ये कितनी खपत होती है इसकी खपत? 500 कम से कम होगा, 500 सीसी महीने का। अपने पास स्टॉक कितना है? स्टॉक अपने पास है 1500 का, मतलब 3 महीने का है। 3 महीने का है सर। ये 12वां महीना एक्सपायरी है, इसको जल्दी से ये ख़त्म करो, फिर अगला लाट उसको अगला। और एक चीज़ और है, सुनिए, अभी तक होता है था कि दवाइयाँ एक्सपायरी हो गई तो डर से डॉक्टर लोग कहीं सड़क किनारे फेंक दिए, कभी जंगल पे, हो जान दीजिए, होता है तो आप बाकायदे उसकी सूची बनाइए, CGMSC को वापस करिए, कोई घबराने की जरूरत नहीं। क्योंकि जब वो खपत ही नहीं हुआ तो आप क्या कर सकते हो, बीमार नहीं पड़े लोग, और उसी अनुपात में ऑर्डर दीजिए जितना खपत होता है। या बड़ा यहाँ से अब मैसेज दे रहे हैं कि स्टॉक भी प्रॉपर रहे और जो प्रॉपर स्टॉक रख रहे हैं, जी जी जी, ऑनलाइन कर दिए पूरा, और अगर एक्सपायरी हुआ तो बाकायदा उसको बिल्कुल उसको छुपाना नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं छुपाना है, सारा ट्रांसपेरेंट रहेगा। एक्सपायरी हो गया हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं खपत हुआ तो। 172 हो रहा था सर PSU में, लेकिन क्योंकि इनको आजकल चयन हो चुका है तो 172 यहाँ पर होना चाहिए सर, है सब पर यहाँ पर। और कुछ शार्टेज होती है उसको सर मेडिकल से अपने परचेज करके जल्दी से मेडिकल से आते हैं सर। चलिए, ये बच्चों को बुखार हो, एक बार इनका सबका ब्लड टेस्ट करो, बच्चे की, उसकी माँ की। सर क्यों, कहाँ है पैथोलॉजी? पैथोलॉजी यहाँ पर है सर, वो बताओगे बाबा? आप आइए, आपके स्टाफ मेडिकल स्टाफ है, आइए आगे यादव जी, नहीं क्या बात, बीपी का टेबलेट है अपने पास ना? पर्याप्त है सर, ये पैथोलॉजी है सर यहाँ पर। भाई साहब, हाँ बिल्कुल बिल्कुल लीजिए। कोई लड़का है क्या? सर पैथोलॉजी 2 दिन के टाइम अप कर सर, सुनो ना, पैथोलॉजी के लिए तो आपको क्या DMLT भी चल जाता है। आज ही नियुक्त करिए, कोई लड़का होगा तो आसपास नियुक्त वालों से।
उसको तत्काल जेडीएस में है पैसा 2 दिन के लिए काम करते हैं सर। पूरा रखिए उसको। जेडीएस में पैसा है ना? यहाँ पैसा नहीं होगा, जिला से आप दो। कर देंगे सर। ये एक आज ही खोजो, आज नियुक्ति कर दो। है सर हमारे यहाँ। डेली ब्लड टेस्ट होना चाहिए, 2 दिन का से काम नहीं। 102 या 108 गाड़ी की एम्बुलेंस की भी आवश्यकता साइन कर रहे हैं उसको करो। अभी सुनो ना, हम अभी टेंडर की है, नया एम्बुलेंस से यहाँ दे देंगे आपको कोई चीज। 102 यहाँ खड़ा नहीं होती है क्या? 108 आप इसका बना के भेज देना। हाँ हाँ ठीक है, इसको भेज दो, अभी व्हाट्सएप कर देना और मेरे मोबाइल से इसमें यही पूर्व आता ले लो, टीना सेट बाद में बन जाएगा। ठीक है। सीएससी का भवन भी करवा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो आप बता दीजिए। एक प्रस्ताव बना के भेज देना बजट के लिए भवन का। सर आज का सर गवर्नमेंट से भी कि अगर कुछ जरूरत है तो बजट में माननीय मंत्री जी, और हमारे गुरूर ब्लॉक है, वहाँ ना स्वास्थ्य विभाग में हमारे विशेषज्ञों की कमी है। मेरी मैडम वहाँ की सभापति है, सर हमारे मार्गदर्शक हैं। निवेदन है। देखिए सीएससी में तो जी सभी जगह विशेषज्ञों की कमी है। अगर आपके नज़र में कोई विशेषज्ञ बताइए, मैं शाम तक अपॉइंटमेंट लेटर दे दूँगा। दूसरा, आपके डीएच में हम 3-4 विशेषज्ञ दे देंगे, जनरली जिसे एनेस्थीसिया नहीं है ना। और भी जो डॉक्टर बहुत जरूरी है डीएच में हम आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 15 दिन के अंदर दे देंगे, ताकि एम्बुलेंस से जाकर कम से कम वहाँ इलाज हो सके। सर एक डॉक्टर एमबीबीएस पुरूर में दीजिएगा। पुरूर में तो होगा भी, नहीं है कहाँ गया? सर जी व्योमा है मैं ही हूँ सर। ये इनको चार्ज किए हमारे सीएससी के हिसाब से कितना है सेटअप एमबीबीएस का? सीएससी में केवल 2 डॉक्टर थे सर एमबीबीएस का, तो 2 डॉक्टर हैं। जी हाँ, वहाँ पर पोस्ट नहीं सर, मुझे यहाँ दिए गए हैं, यहाँ वैकेंट है। और कहीं खाली है क्या? अभी सभी जगह पूरा हो चुका सर। पता ही नहीं है तो मैं क्या करूँ? कहाँ भेजूँ? तनख्वाह कैसे निकलेगा? डॉक्टर साहब तो वहाँ व्योमो है, यहाँ नहीं तो आखिर यहाँ गुरु ने ब्लॉक में गुरु की बात है। यहाँ छोटा छोटा डीएच में एमबीबीएस कितना है डॉक्टर साहब? डीएच में 12 है सर अभी। एक आध कोई आने को तैयार हो तो भेज दो। हाँ हाईवे है तो, क्योंकि ये बीएमओ शिफ्ट कर रहे हैं तो एक को अटैच कर दो। कोई इधर का है क्या डॉक्टर जो आना चाहता है? मैं देख लेता हूँ। जो एक दीजिएगा जी। एक डॉक्टर दे देंगे, ठीक, वो कर दीजिएगा एक अटैच। मैं देख रहा हूँ आप तुरंत जो है घोषणा कर दे रहे हैं, साइन कर दे रहे हैं, सचिव को व्हाट्सअप कर दे रहे हैं, बाकायदा स्वीकृत कर दे रहे हैं, मतलब मनोबल बढ़े ताकि। नहीं देखिए क्या है, मेरा शुरू से परंपरा है, मैं पढ़ाई करता था तो जिसको पढ़ना होता था पढ़ के नक्की करता था, और कोई भी काम जो करना है, जो होने लायक है, जो मेरे अधिकार क्षेत्र में, उसको तुरंत स्वीकृत भी करता हूँ। आज यहाँ 18 लाख रुपए आहतक मांग किए, उसको मैंने स्वीकृत किया। 10 लाख और 5 लाख 2 उप स्वास्थ्य केंद्रों में आहते का मैंने स्वीकृति दिया है। एक यहाँ जो पैथोलैब में जो ब्लड जांच करने के लिए एचआर की आवश्यकता थी, उसको जेडीएस फंड से तुरंत स्वीकृत कर दिया। उसको तत्काल ही अगर कोई योग्य उस क्वालिफिकेशन का लड़का आसपास में होगा तो कल से ही ड्यूटी में उतार देंगे। एक एमबीबीएस डॉक्टर यहाँ, चूँकि पद नहीं है, पद के विरुद्ध में सभी डॉक्टर हैं, परंतु यहाँ वर्कलोड ज़्यादा है, तो एक एमबीबीएस डॉक्टर जिला से अतिरिक्त व्यवस्था करने के लिए सीएमएचओ को निर्देश दिए हैं। तो इस प्रकार से जो ये जनता की उम्मीद होती है कि कोई मंत्री जनप्रतिनिधि आए तो क्षेत्र में कुछ काम करे। जनप्रतिनिधि हमारे जनपद अध्यक्ष जी, सरपंच जी, हमारे वरिष्ठ नेता यादव जी और कई ऐसे इधर के समाज सेवी और पार्टी के लोग भी हैं, उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र में मांग की है। इसके अलावा भी जो भी ये कमी होगा, इनको अभी ध्यान आएगा, उसको भी पूरा करेंगे। श्याम मेरे जी, लगातार मैं आपके साथ हूँ। मैं चाहूँगा कि संवेदनशीलता से जो आप लगातार निर्णय ले रहे हैं, हमारी टीम आपके साथ बनी हुई है, एक बार वाकई में आप जनता को पूरी तरह आश्वस्त कर दें कि सरकार आपके साथ है और स्वास्थ्य सुविधा जो है कहीं भी कोई कमी नहीं होगी। देखिए, छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं को अंतिम छोर तक पहुँचाने का माननीय विष्णुदेव साय जी का जो लक्ष्य है, उसको पूरा करने के लिए एक सिपाही की तरह मैं निकल पड़ा हूँ, और निश्चित रूप से अंतिम छोर के बैठे व्यक्ति को गुणवत्ता युक्त चिकित्सा देना हमारा कर्तव्य है। और इतना ध्यान रहे, छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किसी प्रकार का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उसी मुहिम को लेकर हम, चाहे बस्तर क्षेत्र हो या बलरामपुर हो या जसपुर हो, हम पूरे, चाहे मध्य क्षेत्र हो,
लगातार प्रवास भी कर रहे हैं और हमारे अधिकारी भी लगातार मेहनत करके स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को ठीक कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका। तो बिल्कुल जिस तरह से आज हम लगातार अभी बालोद जिले पहुंचे हुए हैं मंत्री जी के साथ में, और सुदर्शन न्यूज़ लगातार जिस तरह से उनसे बातचीत किया, स्वास्थ्य मंत्री संवेदनशील है और तल्ख भी है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, और जिस तरह से स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के जो डिमांड आ रही है तत्काल उसका निराकरण भी हो रहा है। फिलहाल सुदर्शन न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मैं अपने सहयोगी योगेंद्र के साथ फिलहाल आपसे विदा लेता हूँ। कैमरा पर्सन योगेंद्र साहू के साथ योगेश मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, बालोद, छत्तीसगढ़।